नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गरियाबंद की, जहां तेज आंधी तूफान में दिव्यांग बिसाहू राम का उजड़ा आशियाना। आगे चर्चा करेंगे हरदोई की, जहां क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। साथ ही बात करेंगे जौनपुर की, जहां 2 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर बच्चों के लिए मस्ती की पाठशाला के रूप में हुआ संपन्न। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर गरियाबंद से है, जहां दिव्यांग बिसाहू साहू का आशियाना उजड़ गया है। बारिश में अब गुजारा कैसे होगा, ये चिंता उन्हें सताने लगी है। हम बात कर रहे हैं गरियाबंद जिले के विकासशिरा के ग्राम सुंगरू पानी के रहने वाले दिव्यांग बिसाहू राम यादव की, जो बचपन से एक पैर से दिव्यांग हैं और उनके 2 छोटे बच्चे एवं पत्नी हैं। बचपन तो मां के साए में गुजरा, लेकिन बिसाहू की तकलीफ पता नहीं चली। लेकिन माँ बाप के गुजरने के बाद बिसाहू अकेले जीवन की हर परिस्थिति को झेलने को मजबूर है। जिसके बाद बिसाहू की पत्नी ने महिला समूह से कुछ ऋण लेकर 2 कमरे का कच्चा मकान बनाकर ऊपर से सीमेंट की चादर लगाकर रहना शुरू कर दिया था। जिसके बाद कल रात आई आंधी तूफान से घर का छप्पर उड़ गया और सभी सीमेंट की चादरें टूट फूट कर तहस नहस हो गई, जिससे दिव्यांग बिसाहू राम को बारिश में गुजारा करने की अब चिंता सताने लगी है। अच्छी बात यह है कि छप्पर के टूटने से किसी को फिलहाल चोट नहीं आई, लेकिन तुरंत घर से बाहर निकलकर रात में पड़ोस के घर पे परिवार को गुजारा करना पड़ा। इस पूरे मामले पर बिसाहू राम यादव ने अपनी आप बीती कैसे सुनाई, आइए आपको सुनाते हैं। शाम को आंधी तूफान आया था, उसमें गिर गया। रात में कैसे किए फिर? और दूसरे यहाँ गए थे। अभी तक आपको प्रधानमंत्री आवास वगैरह मिला है? अभी तो आवास का नहीं मिला है। इसको आप क्या अपने स्वयं के पैसे से बनाए थे? जी, स्वयं के पैसे से बनाए थे। शंभू से लोन लिया था, उसी के सहारे बनाए थे। अभी बरसात के लिए कैसे करोगे? वही तो शासन से कुछ मांग है कि कुछ राहत मिले तो। अच्छा, आप दिव्यांग हैं क्या? जी। आपको पेंशन वगैरह मिलता है? हाँ, मिलता है। राशन कार्ड में चावल वगैरह? हाँ, चावल मिलता है। तो आवास अभी तक नहीं मिल पाया आपको? नहीं मिल पाया है। आपका नाम क्या है? बिसाहू राम। कौन से गांव रहते हो आप? सुरंग पानी। गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है। माधोगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत शुक्लापुर भगत के मजरा कौड़ियापुर में पिछले 16 दिनों से 20 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। रविवार को केपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में फौलाद क्रिकेट टीम हुमायूंपुर ने सनसेड़ा की टीम को 4 विकेट से हरा दिया। कुल 15 ओवर के मैच में फौलाद क्रिकेट टीम के कप्तान राहुल गुप्ता ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। विजेता टीम के कप्तान को ट्रॉफी सहित 8,888 रुपए का चेक प्रदान किया गया। वहीं उप विजेता टीम के कप्तान स्मृति चिन्ह और खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। मैन ऑफ द सीरीज बबलू, मैन ऑफ द मैच सोनू रहे। फौलाद टीम के खिलाड़ी सोनू गुजराती, रितुल, दुल्ली फरमान, मनमोहन, गौरव, अक्षांश समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर जिला अंतर्गत तहसील शाहगंज नगर के पुराना चौक स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य सूर्य प्रकाश पांडे ने बताया कि इस मस्ती की पाठशाला में बच्चों ने स्विमिंग, डांसिंग, कुकिंग, प्रेजेंटेशन, मेहंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट, संगीत एवं वाद्य यंत्र सहित अन्य खेलों में प्रतिभाग करते हुए पूरे शिविर में जमकर मस्ती की। इस शिविर की प्रभारी आचार्य बहन प्रांजुला अग्रहरि ने आयोजन में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस शिविर की विजेता स्मृति सेठ रही। बच्चों के शिविर के विजेताओं के क्रम में स्मृति सेठ, सार्थक, अशित, आराध्या, आकृति, सानवी, प्रबल समेत कई बच्चों ने अपने नाम दर्ज कराए। इस ग्रीष्मकालीन शिविर को सफल बनाने में विद्यालय परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें प्रियंका, ज्योति, शिल्पा, नीरज, रोशनी समेत किरण पांडे, रूबी, शिवांगी कई लोग उपस्थित रहे। जैसा कि सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों के लिए जो है मस्ती की पाठशाला 2 दिवसीय समर कैंप लगाया गया, क्या कहना है इसके बारे में? सरस्वती शिशु मंदिर पुराना चौक में यह आयोजन बच्चों के विशेष आग्रह पर किया गया है, जिसमें बच्चों के खेलकूद, संगीत, आर्ट आदि चीज़ों का विशेष प्रशिक्षण 2 दिनों में दिया जाएगा। और खास करके यह बच्चों के मनोरंजन के लिए विशेष रखा गया है, जिससे बच्चे
बोर ना हो, बीच बीच में विद्यालय आते रहें। उनका ये रहे कि विद्यालय से जो एक ऑर्डनेस आ जाती है वो नहीं आती, इसीलिए आयोजन किया गया है। इसमें हमारे नगर के सहयोगी लोग, बहनें सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यह विद्यालय के लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं नगर के सभी बंधुओं को, माताओं को, बहनों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के उगू कस्बा निवासी एक अवसादग्रस्त युवक ने अपने घर में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी माता के साथ रहता था, जबकि इसकी पत्नी से 8 साल पहले छोड़कर चली गई थी। माता की मौत के बाद वो अवसाद में रहने लगा था, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जो जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और सचिव पद सहित तमाम पदों पर होने वाले चुनाव के लिए होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। झांसी क्लब में होने वाले इस मतदान के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग आदि लगा दी गई थी। चुनाव को संपादित करा रहे एल्डर्स कमेटी के प्रतिनिधि विवेक बाजपेयी ने बताया कि महिलाओं और बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। सामान्य मतदाताओं की व्यवस्था अलग कर दी गई है। साथ ही साथ क्लब के हॉल में विभिन्न पदों के लिए अलग अलग मतपेटिकाएं बनाई गई हैं। इन सभी मतपेटिकाओं को सभी प्रत्याशियों के समक्ष सील करने के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन भरपूर सहयोग करेगा। मतदान पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। इसके अलावा संपूर्ण मतदान स्थल को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। एल्डर्स कमेटी के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण निष्पक्ष मतदान कराने के लिए कटिबद्ध हैं। विभिन्न पदों के लिए कुल 46 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन सभी के भाग्य का फैसला करने के लिए मतदान की प्रक्रिया 29 मई यानी आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। निर्धारित समय तक मतदान स्थल के अंदर जितने भी अधिवक्ता मतदाता होंगे उन सभी का मतदान कराया जाएगा। मतदान संपन्न होने के बाद सभी मतपेटिकाओं को जिला अधिवक्ता संघ के लाइब्रेरी हॉल में सुरक्षित रखा जाएगा, जहां 31 मई को मतगणना की प्रक्रिया संपादित कराई जाएगी और उसके बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। पूरी तैयारी हमारी लगभग समाप्ति की ओर है और मतदान केंद्र में भी आपने देखा कि सारे पोलिंग बूथ वगैरह हमारे सब तैयार हैं और मत पेटियाँ भी हमारी पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे चेयरमैन साहब के निर्देशन में हमारी पूरी टीम, चाहे वो श्रद्धा यादव हों, ऋतु हंस हो या रुचि हो, दिवाकर द्विवेदी हो और चाहे अखिलेश हो, ब्रजेश हो, ये सभी लोग पूरी ताकत से रश्मि यादव के साथ भी लगे हुए हैं, ये पूरी ताकत से। और वरुण अग्रवाल भी पूरे सब मतपेटियों के वो लगा रहे हैं। तो आज हमारी जो तैयारियां हैं वो लगभग तैयारी पूरी है और 2 रो में जैसे आपने देखा वो टेबल भी डली है। एक बैलेट हमारे पुरुषों को, एक महिला बुजुर्गों को दी जाएगा बैलेट। इस गेट पर हमारी स्याही लगाई जाएगी और वहाँ पर नंबर ऑफ वोट, जैसे मीडिया पूछती है तो नंबर ऑफ वोट हमें 1 मिनट में उन्हें बता देंगे। इसके अलावा हमें पूरा प्रशासन भी सहयोग में है और पूरी तरह से पीछे से मत देने के बाद मतदाता बाहर निकल जाएगा। मोबाइल पूरी तरह हमने प्रतिबंधित रखा है और कोई भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ, स्याही, माचिस, लाइटर, ये सब हमने बिल्कुल से एल्डर कमेटी के निर्देशानुसार मतदान केंद्र पर लाने से मना किया है। कोई भी प्रत्याशी हमारा मतदान केंद्र के अंदर नहीं रहेगा, वोट डाल के बाहर चला जाएगा। और शांतिपूर्ण हमने मतदान के लिए सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से, पढ़े लिखे हमारे सभी अधिवक्ता हैं, अनुशासित हैं, इसलिए सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से अनुशासन में रहकर एक अच्छा मतदान, स्वस्थ, स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान करने की अपील की है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां थाना जयनगर पुलिस की कार्यवाही सामने आई है। 20,000 रुपए की कीमत के नशीले इंजेक्शन सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि थाना जयनगर पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि ग्राम संजय नगर मेन रोड नेशनल हाईवे 43 के किनारे 2 व्यक्ति स्कूटी में अंबिकापुर से अपने पास नशीली मादक पदार्थ इंजेक्शन रखकर बिक्री के लिए रविंद्र नगर की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर घेराबंदी कर स्कूटी सहित जगन्नाथ साहू और मुकेश राजवंशी को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिनके कब्जे से 30 नग एविल इंजेक्शन और 30 नग बुप्रयाज इंजेक्शन, कुल 60 नग नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। मामले में नशीले इंजेक्शन और परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां सूरजपुर में यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव राहुल जायसवाल के नेतृत्व में युवा कांग्रेस भटगांव के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि के अवसर पर मेरा गौठान मेरा अभिमान कार्यक्रम का आयोजन खोपा में किया गया, जहां संसदीय सचिव पारथनाथ रजवाड़े कार्यक्रम में शिरकत कर खोपा गौठान का निरीक्षण कर लोगों से चर्चा करते हुए नजर आए। जहां संसदीय सचिव ने शासन के गौठान योजना की तारीफ करते हुए भाजपा के विरोध प्रदर्शन पर, वहीं कार्यक्रम के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समेत आम ग्रामीण मौजूद रहे। आज कैलाशपुर में क्या कार्य चल रहा था? कैलाशपुर में जो आज यहाँ रोड का नाप हो रहा है, वो मेन रोड श्रीनगर और कलुआ की तरफ जो जाता है, वहाँ से लेकर के बिशुनपुर सरहद तक लगभग 5.5 किलोमीटर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पीडब्ल्यूडी के विभाग से रोड स्वीकृत हुआ है। उसी का चिन्हांकित किया जा रहा था कि बस्ती से बाहर 12 मीटर रोड चौड़ा लेना है और बस्ती जहाँ घनी बस्ती है वहाँ 10 मीटर लेना है। इसी का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि विगत वर्षों से यहाँ के पब्लिक का मांग था, वो आज पूरा हुआ है। इसी के संदर्भ में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये साफ सुनवाई लोक निर्माण विभाग आज यहाँ कैलाशपुर में आपके द्वारा सड़क की चौड़ाई की नाप कराई जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, हमारे विभाग के अधिकारी लोक निर्माण विभाग प्रेम नगर के मौखिक आदेश अनुसार मैं बिशुनपुर कैलाशपुर रोड की सीमांकन करने के लिए आया हूँ और अभी 12 मीटर की चौड़ाई के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। 12 मीटर के हिसाब से हमने चौड़ाई चिन्हांकित किया है। अब चूंकि गांव वाले की सम्मति से 10 मीटर की चौड़ाई बन रहा है, तो 10 मीटर की चौड़ाई भी बिल्कुल बन सकता है। देखिए, ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर मेरा गौठान मेरा अभियान हर गौठानों में जहाँ जहाँ पर आदर्श ग्राम है गौठान है, वहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है युवा कांग्रेस के द्वारा। और उसमें हम लोग जाके वहाँ के जो विकास कार्य हुए हैं उस काम को देखना और लोगों को बताना, लोगों से जानकारी प्राप्त करना, इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जहाँ तक बात रही भाजपा के लोगों का विरोध करने का, वो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। वो लोग इस बात से परेशान हैं कि हमको 15 साल का अवसर मिला, हम लोग ऐसा कार्यक्रम का आयोजन क्यों नहीं किए। हम फेलुअर कार्यक्रम किए, जैसे रतन ज्योत, इसमें इन्होंने नारा दिया था कि अब डीजल मिलेगी बाड़ी से, हम खाड़ी से आश्रित नहीं रहेंगे, ये उन लोगों ने नारा दिया था। और गैस के बारे में इन लोगों ने योजना बनाया था कि सबको महिलाओं को गैस बांटेंगे। उन्होंने गैस बांटा भी। जब केंद्र में मनमोहन जी की सरकार थी, 400 रुपया गैस का कीमत हुआ करता था। उस समय आज केंद्रीय मिनिस्टर है उड़ाई ईरानी जी रोड में आकर नाटक किया करती थी, धरना देती थी। आज 1150 रुपया हो गया है। पहले वो लोग उस बात को ध्यान रखें कि उन्होंने जो योजना संचालित किया था उसमें आज कितने लोग गैस भरवा कर खाना बना रहे हैं, कि वही पुराने कंडा और लकड़ी से खाना बना रहे हैं। तो अपनी और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, उस और किसी का ध्यान ना जाए उसको भटकाने के लिए इस तरह का नाटक का काम वो कर रहे हैं। वो उससे कोई भ्रमित जनता होने वाली नहीं है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर रविवार को आयोजित होने वाला मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सिर्फ दिखावा ही साबित हो रहा है। यहां ना तो समय से डॉक्टर पहुंचते हैं और ना ही जरूरी जांच हो पाती है, जिससे मरीजों का आरोग्य मेला से मोहभंग होता जा रहा है। रविवार को उन्नाव जनपद की सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के पीएचसी में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इसी क्रम में फतेहपुर 84 अंतर्गत 3 नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जहां नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तकिया निगोह पर डॉक्टर देवेंद्र कुमार बैठे मरीजों का इंतजार करते दिखे, जहाँ कुछ समय बाद गिने चुने मरीज ही मेले में पहुंचे। इतना ही नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कहीं भी मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का बैनर तक नहीं लगा मिला। केवल डॉक्टर देवेंद्र कुमार एवं
फार्मासिस्ट सुशील कुमार ही मौजूद नजर आए, जबकि शासन की ओर से सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मेले का आयोजन के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। वहीं उगू स्थित नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 बजे से प्रारंभ होने वाले जन आरोग्य मेले में महिला डॉक्टर फरहा अहमद 10:30 तक नहीं पहुंची। मामले पर उनसे जानकारी लेने पर उन्होंने नाइट ड्यूटी करने की बात कहकर न आने की बात कही। जब न आने की छुट्टी के मामले से संबंधित विभागीय पोर्टल लेने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी लिखा पढ़ी के छुट्टी लेने की बात बताई। वहीं सूत्रों की माने तो डॉक्टर साहिबा का विभागीय सिस्टम होने के कारण संबंधित अधिकारी कार्यवाही करने से कतराते हैं या फिर करना नहीं चाहते। अब देखने वाली बात यह होगी कि विभागीय पैठ मजबूत होने के चलते डॉक्टर फरहा अहमद पर कोई कार्यवाही होती है या फिर जांच करके मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम श्रीराम मोदी। ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उगू है, इसमें आप किस पद पे तैनात हैं? हम प्रयोगशाला सहायक पद पर तैनात हैं यहाँ और फार्मासिस्ट का इस समय काम देता है। अच्छा, यहाँ पे कितने जो कर्मचारी हैं वो कितने हैं? यहाँ पर टोटल कर्मचारी 4 हैं। 4। वर्तमान में इस समय मौजूद कौन कौन है? सभी हैं टोटल। इस समय प्रेजेंट टाइम सब हैं। सब हैं। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब अभी नहीं आए। क्या नाम है? डॉक्टर फरहा अहमद। कितना समय हो रहा है? समय मोबाइल देख लीजिए आप बता दीजिए, आपके पास है कुछ? हमारे पास घड़ी नहीं है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।